लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है। कमेंट करें, कम ऑन मैन, डोंट मिस आउट ऑन दैट। बहुत लेवरेज आता है इसके साथ जब कमेंट्स चल रहे होते हैं। बेशक गालियाँ दे दो, वी डोंट माइंड दैट। अच्छा जी, सो स्टार्ट ऑफ विद आज 25 सितंबर है और हम आपको ये बताते चलें कि 25 सितंबर है अखबार पढ़ने का कौमी दिन। मैं खिराज तहसीन पेश करूंगी अपने दोस्त अली आफ्ताब सईद को, जिन्होंने एक सफ़ा जेड़ा ने कदी नहीं छड़िया। टू द पॉइंट कि देयर आर डेज जब वो कहता है कि जब मैं अखबारें यूं कर रही होती हूँ, मैं कहता ठहर जाओ, ये वाला सफ़ा जो है ना माहो, ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है, या मेरी फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक बंदे ने ये नहीं पढ़ा, तो प्लीज़ इसको डिसरप्ट मत करना। द डेडिकेशन एंड एवरीथिंग एल्स, इट मेक्स मी फील लाइक कि पूरा कारोबार जो न्यूज़ का है ना, पेपर का, वो तुम्हारे कंधों पर है। नाउ आई अंडरस्टैंड योर स्ट्रेस। हाँ, एक तो थैंक यू सो मच। दूसरा ये है कि ये जो मैं कह रहा था ना कि ख़राब ना करना, वो अपने लिए कभी नहीं कहा जी, वो वालिदैन क्योंकि के लिए मैंने होता जब पढ़ना है। होता है मैं बस पढ़ लेता हूँ। हाँ। ये मेरे वालिद साहब का मसला है कि अखबार दी क्रीज खराब हो गई है फिर अच्छा, दूसरा ये है कि आज आलमी दिन नहीं, आज कौमी दिन है। कौमी दिन ही बोला हाँ। मैंने, आलमी कब बोला है? सो सर्कुलेशन नहीं बढ़ी, वही है सारे अखबारों की। तो मतलब वही ना, स्टैगनेंट है। जैसे हमारे व्यूअर्स नहीं बढ़ते, ठीक है, हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, वो एक जगह पे स्टैगर कर गए हमें, इसी तरह आपका ये इफेक्ट हो रहा है खबर अखबार पर। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक बात बताऊं कि इस पे कोई बुराई नहीं है। वाहियात हरकत है अखबार पढ़ना, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है अखबार पढ़ने की। वही बात कि पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपके पास वक्त हो तो किताबें पढ़ा करें। अखबार एक बिल्कुल ना पढ़ने वाली चीज़ है। और ये अक्सर कमेंट्स आते हैं ना, तो उसमें लिखा होता है हमारे शो पे कि माय डेली डोज ऑफ लाफ्टर। तो वो मुझे एक दो दफ़ा ये लगा भी कि यार बीच में हमने तो सीरियस बातें भी की थी, लेकिन फिर बड़ा मुझे अच्छा लगा कि लोग इसको देख के हंसते ही हैं, क्योंकि मतलब वैसे तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती ज़िंदगी में इतनी आगाह रहने की, हर पल की खबर। ये जो हमारा पूरा मीडिया इसी पे चल रहा है ना कि मैं तुम्हें ना 1.5 सेकंड पहले बता दूंगा कि मियां साहब ने क्या कहा था। इट्स नेवर अबाउट योर प्रॉब्लम बाय द वे, इट्स ऑलवेज अबाउट मियां साहब। सो वो 1.5 सेकंड बाद अगर मुझे पता लग जाएगी तो क्या होगा वो नहीं पता। लेकिन बहरहाल एक तो ये कि ये जानने की ही ज़रूरत नहीं कि मियां साहब क्या सोच रहे हैं और इमरान खान क्या सोच रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। लेकिन अगर मतलब अब ये बेसिकली ना, ये अगर पाकिस्तानी खबरें आपने सुननी है तो वो हादसे हादसे में ही हो सकता है, वैसे तो बहुत ही एनी टेंशन लेके जरा ना तुसी गल नहीं कर सकते, बिकॉज आपको हर खबर ये एहसास दिला रही थी कि ओ शिट हमारे साथ तो ये हो चला है, ठीक है। और मैं इसको वैसे स्पेशल थैंक्स भी इस बात पे करना चाहूँगी कि जब मैंने अपना घर शिफ्ट करना था तो मेरे घर में खबरें नहीं आती हैं, अखबार नहीं आता, कोई भी नहीं पढ़ता है, ही कोई नहीं कारेज को केड़ा पड़ेगा। मैंने इससे रब्ता किया, मैंने कहा अली यार तुम्हारे घर में अखबार आती है, प्लीज़ मुझे मेरे हवाले कर दो, मैंने पैकिंग करनी है। इसने पूरा स्टॉक पीछे स्टोर में रखा हुआ था, ठीक है। इसकी गाड़ी भर दी। हाँ, मेरी गाड़ी भर गई, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मैं आई, मैंने पिक किया, ठीक है, और वो सारा क्रेडिट आपको जाता, और वो अखबार मैंने संभाल के रखी है। थैंक यू। अखबार में बड़ी कारामद चीज़ है कि हम उसमें रोटियां भी लपेटते हैं, हम उससे शीशे भी साफ करते हैं। अखबार में जब कुछ भी नहीं ना रह जाता तो वो फिर भी रद्दी में बिक जाता है। सो वो उसके पैसे ही हैं। वो और बात है कि हमारे दोस्त असद निज़ामी जो कि अखबार चलाते हैं अपना एक बड़ा कामयाब, वो कहते हैं कि जे मैं तानू दस दियां कि साडी इंक विच की हुंदा है, तुसी उहदे च दोबारा समोसे नहीं लपेटोगे। नहीं, डोंट फ्रेट, वी ईट, ठीक है ना। व्हेन इट कम्स टू ईटिंग वी डोंट सी कि किसके अंदर वो टाक दे रहे हैं, बल्कि मेरे लिए ये बहुत एक्सपीरियंस होता है एवरी टाइम जब अखबार में लपेट के आते हैं ना, मैं सबसे पहले चीज़ बात साइड पे रख के मैं ये देखती हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या चीज़ आ रही है। जैसे माचिस के पीछे जो होता है ना कोई मैसेज होता है, कवाले जरिए होता है। सो दैट इज़ माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। बट एनीवेज वी विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस। मैं जानती हूँ कि आपको इस चीज़ से शदीद मसला होता है कि हम क्रिकेट के बारे में बात क्यों करते हैं, लेकिन अली ये तो आप मानते हैं कि इस वक्त सारी खबरें क्रिकेट के अराउंड ही है, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। बिल्कुल। तो वर्ल्ड कप है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नॉट टॉक अबाउट क्रिकेट, स्पेशली गिवन अंडर द सर्कमस्टांसेस जो पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहे हैं, जहां आप पाकिस्तानी प्लेयर्स की ना उस पर बात कर सकते हो कि जी मेरी फैंटेसी टीम क्या होगी और क्या प्रेडिक्शंस होनी चाहिए, कैसी टीम को खेलना चाहिए। नहीं, हमारे इस टाइम पे ये मसले पड़े हुए हैं। सारी रिपोर्ट ये निकल रही है कि जी पिछले 4 महीने से हमारे बॉयज़ को तनख्वाह नहीं मिली है,
Also for the past 4 months central contracts haven't been signed, ठीक है, उसमें वही बात है कि टैक्स डिडक्शन 35% है। इसके अलावा उनका ये भी गिला है कि 9.8 बिलियन आपका जो रेवेन्यू आ रहा है, जो शेयर रेवेन्यू आईसीसी के साथ, उसके अलावा भी आपको बाकी चीज़ों के रेवेन्यूज आते हैं, उसके अंदर परसेंटेज हमारे साथ इतनी कम शेयर की जाती है, उसको भी इंक्रीज़ किया जाए। और वो तनख्वाह भी ज़्यादा मांग रहे हैं कि रिटेनर फ़ी या जो हमारी मैच फ़ी है वो इस हिसाब से रखी जाए। एंड फॉर द वेरी सेम रीज़न हम जो ये जो हर वक्त बोलते रहते हैं ना, लीग क्रिकेट आ गई है, फलाना टमकाना, देयर इज़ नो चॉइस अली, बिकॉज फॉर द पास्ट 4 मंथ्स कोई काउंटी खेल रहा था, कोई एलपीएल खेल रहा था, कोई दूसरी लीग खेल रहा था, टू मेक अप फॉर दोज मंथ्स जिसमें उनकी पेमेंट्स नहीं आ रही थी। बट दैट सॉर्ट ऑफ प्रेशर, आपकी टीम एक ऐसी जगह पे जा रही है जहाँ पे आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ताड़े पहले वार्म अप मैच देयर इज़ नो सिक्योरिटी बिकॉज देयर इज़ अ फेस्टिवल हॉलीडे देयर, राइट? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर डोंट यू थिंक इट्स ये जायज़ नहीं है कि आप अपनी टीम के ऊपर इतना प्रेशर डाल दें कि उन परफॉर्म भी करके आओ? आई डोंट थिंक सो। पता नहीं, खैर मुझे तो लगता है कि हमारी इस टीम पे शायद सबसे कम प्रेशर है। मतलब माजी में शायद प्रेशर ज़्यादा होता होगा, उसकी वजह ये कि लोग क्रिटिसाइज ज़्यादा करते थे। अब तो इस टीम ने अपनी एक आर्मी ऐसी खड़ी कर ली है कि मैंने जो अपनी वो टीम दी कि इस वक्त सिलेक्शन ये होनी चाहिए, उसमें इस बात पे लोग लड़ पड़े कि बाबर नू तू नंबर 4 ते खिलाते। तो मतलब सो व्हाट, मेरी मर्जी में जहाँ मर्जी खिलाऊं। आप ना थोड़ा मर्जी का आंसर रहने दिया करें। तो ये इनके तो फैंस इस किस्म के हैं कि वो इन तक प्रेशर शायद पहुंचने ही नहीं देते। लेकिन बहरहाल प्रेशर हो ना हो, ये जो पैसों वाला मामला है ना, 4 महीने से अगर इनको पैसे नहीं मिले, उसका तो मुझे इल्म नहीं है कि मिले कि नहीं मिले, लेकिन तुम कह रही हो तो सही है, नहीं मिले होंगे। लेकिन 4 महीने से इनका बहरहाल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का फड्डा तो चल रहा है। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का फड्डा ये है कि आईसीसी जो इनको रेवेन्यू देता है पीसीबी को 9.8 के करीब बिलियन, उसका ये 10% देते हैं प्लेयर्स को। प्लेयर्स के जो पैसे हैं वो उस अमाउंट का 10% बनता है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो हैं वो 25% से ऊपर देते हैं। यस, 27% ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड भी 25% देता है। और मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि 25% देने पे भी न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार नहीं है। वो लीगों पे ही लगे हुए हैं कि इधर से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। हाँ, और पता है ये बात भी ठीक है कि अगर उसके बाद भी ये कहें कि हमने नहीं करना तो नहीं करना ना। और पता है इस पे क्रिकेट बोर्ड को भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, इस पे फैंस को भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। बात ये है कि 24 करोड़ की आबादी है, एक स्पोर्ट है जो आप खेलते हो, जिसने जाना है चला जाए, आप ब्लेज डाल दो, इसमें से क्या है? अन्य बंदे पे हुए हैं। तो ये सारे फड्डे जो हैं, मतलब अच्छा, फिर इसमें डिजिटल राइट्स का भी एक मसला चल रहा है। फिर वो जो NFTs वगैरह, मतलब NFTs, एक तो वो वाले NFTs जो तो कुछ दिन पहले बड़ा बूम आया था, फिर वो ख़त्म हो गए। लेकिन ये ICC NFTs, ये बॉडी राइट्स, ये वो जो गेम्स वगैरह के लिए नहीं इस्तेमाल होते, उसका भी फड्डा चल रहा है इनके साथ। वो ये हमारे प्लेयर्स ने ये भी कहा है कि अगर आप हमारे साथ शेयर नहीं कर सकते रेवेन्यू को, जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू हैव द स्पॉन्सर्स ऑन आवर शर्ट्स एज वेल। वो किट पे भी वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, हम नहीं डिस्प्ले करेंगे और हम आईसीसी की कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे फॉर द वर्ल्ड कप अगर आप वो रेवेन्यू हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे। देखिए, ये मेरे पास एक उड़ती खबर है, मतलब खबर क्या, अंदर की रूमर है मेरे पास। वो जाहिर है कंफर्मेशन तो तभी हो सकती है कि अगर कोई अंदर से करे, नहीं तो इसको आप रूमर समझें, खबर ना समझें और हम पे केस नहीं करना। यार हम मासूम लोग हैं। हाँ, वो ये है कि आज से कुछ साल पहले, शायद उस वक्त रमीज़ राजा नए नए आ रहे थे या आने वाले थे, ये उस दौर की बात है कि ये जो डिजिटल राइट्स वाला सारा मामला था ना, ये शायद तकरीबन साइन, मतलब बेसिकली तब भी प्लेयर्स हड़ताल पे चले गए थे और उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में ये होता है, उसके अलहदा पैसे होते हैं, तो आप हमें भी दें। तो उस वक्त चेयरमैन प्रॉबेबली शायद राजा साहब थे, उन्होंने कुछ बाबर को अलहदा से उसको कुछ समझाया या व्हाटएवर क्या किया कि बाबर जाके सारे प्लेयर्स को मना के लिया कि नहीं खैर है, आ जाओ। तो ये तभी मामला सॉर्ट हो जाना था अगर इफ बाबर ये ना करता। लेकिन फिर भी बात है, ये पक्की खबर हमारे पास नहीं है, उड़ती हुई है। जिसे कहते हैं ना कि वो पता नहीं कौन से चैनल पे आए थे, तुमने मुझे लिंक भेजा था फेसबुक का, तो उसमें कहता है फाख्ता ने ये न्यूज़ सुनाई है, ठीक है, दैट फाख्ता, ठीक है, अंदर की मुझे आज तक पाकिस्तान की किसी अंदर की कहानी पे आज तक एतबार नहीं आया, ठीक है। और उसके अंदर वो ये था कि बाबर आजम बहुत गुस्से में थे, अपने प्लेयर्स को बोल रहे थे कि अपने आप को सुपरस्टार समझने की जरूरत नहीं है। वो तो इस मैच हारने के बाद, हाँ, मतलब उसके बाद ये था कि उनकी पूरी थी, और वो ये कह रहे थे कि अगर हम 1 यूनिट होके खेलेंगे तभी हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, अपने आप को सुपरस्टार समझने की जरूरत नहीं है। ये फाख्ता कह रही है, मैं नहीं कह रही। नहीं, लेकिन ये तो खैर इतनी फजूल
मतलब I know. वो थी रूमर, मतलब इसमें रूमर की क्या Rumor बात वाली है, क्या बात है ना? होया होएगा, उसने कहा होगा। अच्छा ये तो ना पता है, मुझे इसका कैसे पता लगा कि शाहीन शाह अफरीदी की शादी हुई। अच्छा शादी की तस्वीरें आना शुरू हुई और बम्बार्डमेंट मेरे सोशल मीडिया पे, और ना वो बाबर के साथ तस्वीरें, और ना कैप्शन इस किस्म के कि देख लो तस्वीर, और देखने पे बिल नहीं आता, और जलने वाले का मुंह काला, और फलाना। United. अच्छा मैं देख के हैरान हो रहा हूँ, मैंने कहा यार एक तो शादी कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिस पे बंदा तस्वीरें खिंचवाए, ये कोई अचीवमेंट नहीं होती। और फिर एक बंदा है उस पे जो किसी की शादी पे गया हुआ है, वो और ज़्यादा वेला है। ये सोशल मीडिया वालों को क्या हो गया। फिर मुझे किसी ने बताया कोई इनका ड्रेसिंग रूम में कोई फड्डा हुआ था, तो वो उस पे बता रहे हैं कि नहीं अभी तक। To be very honest, वाकई now it makes sense कि why they were saying कि मुझे भी अभी पता चला, बिल्कुल इस इंस्टेंस पे पता चला कि ये बातें क्यों हो रही थी। तो ये यार देखिए, जब ये जो होती है ना रूमर मिल और ये सारा कुछ मामला के अंदर की खबरें, देखिए इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल है। यहाँ तो इसमें ना बच्ची होनी चाहिए, मतलब फिर आप कहते हो कि अच्छा फिर 10 मैनू की होया, यम स्टोरी है। या इसमें ना पैसे होने चाहिए, कोई बड़ी एक्सॉर्बिटेंट क्या होती है अमाउंट, कि यही कहते हैं कि और मतलब इस तरह की ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। 12 लौंडे टैट सा पजामा पहन के एक कमरे में एक दूसरे को कह रहे थे 1 यूनिट होकर खेल रहे थे, ये कोई लड़ाई है। ये तो आपको इंस्पायर भी नहीं करती जिस किस्म की स्टेटमेंट है कि बंदा एकदम से मोटिवेट होकर कहे कि बस मैंने अपने मुल्क के लिए जीतना है। ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, आप लोग मेरे ख्याल से एक सोशल मीडिया पे सिंस हमारे ज़्यादा फॉलोअर्स वहीं से हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इस डिस्कोर्स में भी शामिल होंगे कि मोहम्मद आसिफ ये कह रहे हैं, मोहम्मद आसिफ वो कह रहे हैं। मैं ना उनके कहने पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। दैट इज़ गोइंग टू बी रिजर्व फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ माइंड, बिकॉज मुझे हमेशा ये अफसोस रहता है कि एक बहुत बड़ी जनरेशन है अली जो कि उस बंदे की बॉलिंग को देख नहीं पाई उस लम्हे में जब आप इन्वॉल्व होते हो एक मैच के अंदर, एक लाइव बंदा जो है वो लगा हुआ है, ठीक है, और उन्होंने उसको नहीं उस तरह से विटनेस किया। एंड ऑल द विटनेसेस व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज दीज डेज। ठीक है, इस डिस्कोर्स में भी बहुत ज़्यादा लोग शामिल हुए थे कि इसकी बात ना सुना, उसके बात ना, ही इज गिविंग हिज ओपिनियन। वैसे भी वो रॉकस्टार आदमी है, बिल्कुल। मतलब शोएब अख्तर है, उसको आप रोक सकते हो कि वो क्या, वो भी रॉकस्टार है, मतलब उसकी भी कोई एक बात की सेंस नहीं बनती, पर लेकिन वो शोएब अख्तर है, बस ठीक। अच्छा इसी तरह ना ये, खैर मैं तो आपको पता है कितना बड़ा डाई हार्ड आसिफ फैन हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आज तक किसी पॉलिटिशियन की वजह से, प्राइम मिनिस्टर की वजह से मुल्क इतना बदनाम नहीं हुआ, आज तक किसी जज की वजह से इतना बदनाम नहीं हुआ, आज तक किसी जर्नैल की वजह से इतना बदनाम नहीं हुआ, आज तक पाकिस्तान इतने ब्यूरोक्रेट की वजह से बदनाम नहीं हुआ जितना मोहम्मद आसिफ ने कर दिया। मैं कहती हूँ उसने हमारे नाम जो है ना बोर्ड पे डाल दिया था। अच्छा अगर मोहम्मद आसिफ ने जो बदनामी की है वो आज तक इन सब में से किसी ने ना की थी, तो फिर इसका मतलब है कि आसिफ से पहले पाकिस्तान कोई नहीं था जानता, फिर मैप पे लेके भी वो आया। देखो फलाने ने जो बदनामी करो क्या किया उसने, या एवें करके आया मैप पे या एवें करके आया तो है, एंड आई एम सॉरी। नहीं क्या हुआ, हाँ। नो बॉल लेकर आई है ना पैसे पकड़ के, मैच फिक्स किया ना, वैसे तो मैच फिक्स नहीं थी, स्पॉट फिक्सिंग थी, और मैच फिक्स किया ना फिर। ठीक है, और बहुत सी चीज़ों से शायद मैं एक्चुअली लोग की अग्री करती हूँ व्हाट ही वाज सेइंग अबाउट फ्यू थिंग्स जो कि मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगी, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो वो था ना वो वही था। ठीक है, शेबी था या ये था, मज़ेदार टाइम था। बट एनीवे विल मूव अवे फ्रॉम क्रिकेट बिफोर यू लूज इंटरेस्ट, जो कि आप वैसे ही बहुत जल्दी इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। अच्छा ये थी अब्सार आलम आए, अब्सार आलम टीवी पर आए, और मेरे Q2 से नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं ना आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आ रही हैं, जिसका वो क्रेडिट भी लेंदा रहा हर अपनी जड़ी है ना कैंपेन तुसी खूबसूरती चेक करो। अब्सार ने ये कहा कि वज़ीर आज़म का हल्फ लेने के चंद मिनट बाद अटॉर्नी जनरल मुनीर मलिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का पैगाम लेकर नवाज शरीफ के पास पहुंचे। ठीक है, और कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ अदालती फैसले पर अमल करें और आर्टिकल 6 का केस शुरू करें, वरना तो हीन अदालत का सामना करें। ठीक है, वो बेचारे नु हाले बैठन भी नहीं देता सी, तो इन्हें कहा चल काम तो लग। ठीक है, सो मसला ये है कि परवेज मुशर्रफ पे केस मियां साहब ने नहीं किया था, ना वो तो किसी ने भी से करवाया था मियां। अच्छा आप ना
लिबरल्स जो है ना इनका ना इतना मजेदार सीन है, बॉस यहाँ बहुत मुश्किल हो रही है। इनको ना समझ नहीं आती कि हमने नवाज शरीफ के पिछवाड़े में से इनकलाब निकालना है या क्यूटनेस, और बेसिकली कॉम्प्रोमाइज कितना वो करता है। क्योंकि एक तरफ ये है कि वो जी इनकलाबी मतलब ची गुएरा, दूसरी तरफ ये है तुम्हें शर्म ना आई ये लफ्ज बोलते हुए? नहीं, दूसरी तरफ ये है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, तो अब अगर उनको इस हवा ये बन गई कि ये तो किसी को ठहरने ही नहीं देते जज जर्नैल को, तो इनको तो फिर फौरी तौर पे निकाल दिया जाएगा। तो अब सबको यकीन दिलाया जा रहा है कि देखो मियाँ साहब वो नहीं थे, मियाँ साहब ने तो मुशर्रफ को भी कुछ नहीं कहना था, वो तो इन्होंने जालिमों ने करवा दिया, उन्होंने करा दिया, उससे ठहरने भी नहीं दिया। अभी वो हुकूमत में आए थे तो उसको डगमगा दिया। हाय कॉर्नर टाइगर। यार किसी ना जितना लिबरल्स को देख के मजा आता है ना, उफ, सॉरी पता नहीं लगता कि वो कलप रहे हैं कि वो इंजॉय कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं वो, क्योंकि ना मेरे ख्याल में हर 30 सेकंड बाद ना उनका मूड बदल जाता है। ये देखो मेरी बात सुनो, दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ मसीहा फॉर देमसेल्व्स एज वेल। कहीं तो उन्होंने भी सोलिस लेना है ना, तो उनको मियाँ साहब वेरी जिसे कहते हैं ना प्रॉब्लमेटिक फिगर आपने चूज की है। बट द कॉन्फिडेंस विद विच दिस मैन हैज बीन यूजिंग, मैंने किया था केस अपनी पूरी कैंपेन्स के अंदर एंड एवरीथिंग एल्स। सर क्या बात है, कायद होता है ऐसा। अब वो बदल जाएंगे अब। ये नया बयानिया आया मार्केट में लंदन से, वो अभी ऑलरेडी कह रहे मुझे किसी से बदला नहीं मिला, ठीक है मैं चिल करना चाहूँ, बस मुझे प्राइम मिनिस्टर लगा दो। वो एक दिन पहले कहते हैं कि जी फैज और गुलजार और बंदियाल कौमी मुजरिम है, अगले दिन वो कहते हैं कि मैंने तो किसी से बदला ही नहीं लेना। क्या चाहते हो? प्रीमियरशिप चाहते हो? जस्ट हैव इट एंड स्टॉप सेइंग थिंग्स। ठीक है, और खुदा का वास्ता है जो भी ये एड्स बना रहा है पीएम रन के ताड़ी, अल्लाह का वास्ता है छाटते हो, डोंट डू दैट। वो होर्डिंग वाली देखी है आपने? नहीं, भेजो ना। हाँ यार मैं तुम्हें भेजूंगी। मैं तबाह हो गई रात एक्चुअली 3 बजे। अदनान रशीद, मैं स्पेशल मेंशन उनका करूंगी कि वो ढूंढ के जो है ना वो चीज़ें लेकर आते हैं एंड दे कीप टैगिंग यू टिल यू रिस्पॉन्ड। तो हार्ट अटैक मटेरियल था वो, आई विल सेंड इट टू यू एंड यू हैव टू वॉच दैट। अच्छा जी आगे चलते हैं। अच्छा ये थोड़ी सी ना सीरियस गुफ्तगू है और ये बहुत परेशानी का इस वक्त बना हुआ है। जाली इंजेक्शन जो हैं वो इस वक्त सर्कुलेशन में है और बेनाई से मुतासरा अफराद की तादाद जो है वो 68 तक पहुंच चुकी हैं। दीज इंजेक्शंस आर मेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है, और सर्कुलेशन में ये इस वक्त चल रहे हैं। और अब तो गवर्नमेंट ने खैर मतलब वो उन्होंने कह दिया कि निकाल दे सारे सिस्टम को, बट लूजिंग साइट ऑफ 68 पीपल माइट नॉट बी अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर फॉर एनीवन आई गेस, लेकिन उन लोगों का क्या होगा यार? बहुत बड़ा नंबर है। और दूसरा ये कि अभी तक ये सामने आए हैं, अभी हो सकता है इससे भी ज़्यादा लोग हों। और इस पे पंजाब गवर्नमेंट का एक्शन पता है कि वो जाहिर है, वो तो इन्होंने जाहिर है दवाई तो निकलवा ली है सिस्टम में से, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी अगर इसका इलाज हो सकता है तो हम ना वो अपने खर्चे पे करा देंगे। अगर बस मतलब एक बंदे की बीनाई चली गई यार, मतलब आप लाइफ अपनी इमेजिन ही नहीं कर सकते। मतलब आप लिम्ब के बगैर शायद लाइफ इमेजिन कर सकते हो, आप आंखों के बगैर नहीं कर सकते। और उस पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि अच्छा जी जे हुंदा है तो असी बाकी दा इलाज मुफ्त कर देने हैं, जे ना होया ते असी की करिए। यही वजह है कि इस मुल्क में सारे इतने तवहम परस्त हैं, सारे इतने सुपरस्टिशियस हैं, हर कोई खला में देख रहा होता है। उसकी वजह ये है कि कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की कि मतलब आप आम सी दवाई लेने के लिए निकलोगे या लगवा के आओगे और आप वापस आओगे तो आप हो गई नहीं या आपकी आंखें ही नहीं होंगी। इसीलिए सारा दिन यही कर रहे होते हैं कि मैं निकलन तो पहले पीली शहर नूं हथ ला देना, मैं आन तो अंदर पहले मैं 3 बारी पैर इंज मारना वा, मिर्चा मार के सुट दे हो, या जो भी वो उनके बिलीफ सिस्टम और जो भी उनकी सुपरस्टिशन और जो भी सारा कुछ है, और वो पूरा मुल्क उस पर चल रहा है समेत हमारे। और उसकी वजह ये है कि अगर कुछ हो जाता है तो आगे से तो मिलना ही कुछ नहीं है। एंड द फैक्ट दैट देयर इज नो चेक एंड बैलेंसेस, ठीक है, बड़ी से बड़ी फार्मेसी, छोटी से छोटी फार्मेसी, मैं तो आप किसी को ये भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी माँ की बहुत सारी दवाइयाँ बहुत छोटी फार्मेसी से मिलती है जो मोहल्लों के अंदर हैं, क्योंकि बड़ी फार्मेसीज वो नहीं रख रही। मुझे नहीं पता ये बिजनेस कैसे काम करता है, आई डोंट क्लेम ऑन एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ रिगार्डिंग दैट। अभी पिछले दिनों एक खबर आई हुई थी, आई कांट टेक द नेम्स, लेकिन ड्रग रेगुलेटरी के एक बड़े ऑफिशियल जो हैं उनकी वाइफ ने अपनी खोल ली हुई थी फार्मेसी, और जब उनके वहाँ छापा पड़ा, अभी तक ये नहीं पता था कि किसके, वहाँ छापा पड़ा और पता चला कि हर तरह की दवाई सब स्टैंडर्ड चीज़ों के अंदर से
जो वो है उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो सब स्टैंडर्ड चीज़ों से बनाई हुई है, विच ऑल्सो रेजेज द पॉइंट कि इम्पोर्ट्स का मसला है, ये वो फलाना ढमकाना, बट देयर हैज़ टू बी सम चेक एंड बैलेंसेस यार। नहीं, लेकिन ये वाली जो थी हाँ। इंजेक्शन, ये भी पाकिस्तान में बन रहा था, और जाहिर है पाकिस्तान में जो दवाई बन सकती है, बन रही है, उसी को अब उसी की इंपोर्ट रोक रहे हैं। जो नहीं बन सकती वो तो इंपोर्ट ही होनी है। तो लेकिन ये अगर सिस्टम है कि पता ही नहीं किस किस्म की दवाई चल रही है, तो मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ एंड यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, सो या इट्स वेरी अलार्मिंग। एंड एक और भी दवाई थी, अब मुझे नाम याद नहीं रहा है, मैं शायद कमेंट्स में जाके लिख दूँ आप लोगों को, वो भी जो है दैट हैज़ बीन एक्चुअली बेसिकली फीवर की है, लेकिन उनके वो सब स्टैंडर्ड इतनी ज़्यादा है कि दैट इज़ अटैकिंग योर किडनीज एंड लिवर। सो प्लीज़ मेरे ख्याल से एवरीवन नीड्स टू रिवर्ट टू पैनाडोल या ब्रूफिन खाएं, इसके अलावा तो आप नहीं इस वक्त कुछ ट्राई करें, एडवेंचरस होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, छापों की बात कर लेते हैं। तो पहले हम स्टेज ड्रामों की और वो सारी सिचुएशन चली हुई थी, नाउ छापा मारा गया है डांस पार्टी के ऊपर, जिसके अंदर कोई 30 के करीब लड़कियां गिरफ्तार हुई हैं और 55 के करीब जो है वो मर्द हज़रार वो गिरफ्तार हुए हैं। कुछ ना करें लोग हैं। हाँ, ये एक से ज़्यादा पे छापे मारे हैं इन्होंने इस वीकेंड पे, और ये इतने लोग गिरफ्तार किए हैं। अच्छा, मसला फिर वही है इसका कि वैसे तो चले ठीक है, बुरी बात होती होगी डांस पार्टी करना, लेकिन मतलब अगर इनको लगती भी है या हमें भी लगती है, मसला फिर वही है, इस वक्त मुल्क के हालात देखें, ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में उस पार्टी के ऊपर जो तंबू कनातें लगी थी, वो इन लड़के लड़कियों ने जो डांस कर रहे थे इन्होंने लगाई थी, वहाँ जो लाइटें लगी थी वो इन्होंने लगाई थी, वहाँ जो जनरेटर लगा था इन्होंने लगाया था, वो जो साउंड सिस्टम था वो कौन लगा के गया था। सो मसला ये है कि ये जो पार्टियाँ करते हैं ना, ये तो जाहिर है मतलब जिनके पास पैसे होते हैं वो करते हैं, लेकिन ये पूरा एक ना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने गिरफ्तारियाँ कर ली, अब बेशक अगले हफ्ते कोई पार्टी नहीं होगी, लेकिन जनरेटर वाले का बच्चा भी भूखा सोएगा, केटरिंग वाले बच्चे का भी भूखा सोएगा। अब फिर भी मैं तो वही कह रहा हूँ, ये बुरी बात होती होगी, लेकिन अब इस वक्त टाइम है, अगर इकोनॉमी इसी तरह का कोई सर्कल बनता है कि अमीरों से पैसे इसी तरह कोई निकल आते हैं, तो जान दो ना, ये या तो कि आप इकोनॉमिकली बहुत ही कोई आला शानदार म्यार पे ऑपरेट कर रहे हो तो बंदे कहे कि एना दा बिजनेस बंद कर दो, सानू फर्क नहीं पैंदा। दिस इज हाउ एवरीवन इज गोइंग टू अर्न, ठीक है। और फिर वही बात है कि फिर तुसी जेड़ा ना गरीब दा ही धंधा जेड़ा ना बंद कर रहे हो, ठीक है। अमीर वहीं का वहीं है, बाकी सबका आप बेड़ा गर्क करते हैं। पर एनीवे 20 मिनट्स हो चुके हैं, हम आपको मजीद डिप्रेस नहीं करेंगे। व्हाट यू नो व्हाट यू नीड टू डू, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, एंड विल सी यू टुमारो।